नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं उपेंद्र कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। भारत शनिवार को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन अपने समकक्ष भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता शुरू करने का फैसला पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में बदलाव को दिखाता है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पायने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण के बाद जयशंकर से हैदराबाद हाउस में सुबह 10:30 बजे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे दोपहर 3 बजे मुथम्मा हॉल जवाहरलाल नेहरू भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दिल्ली में एक स्वतंत्र वैश्विक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए पायने ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी के पहले साल में पर्याप्त प्रगति की है और ये जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। यही चीजें भारत प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का आधार बन रही हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से पूरी दुनिया पर फिर बड़े आतंकी हमलों का खतरा मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान आतंकियों का मजबूत गढ़ बन सकता है। इसी बीच यूके के जासूस प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों में तालिबान के आने के बाद 9/11 जैसे हमले बढ़ सकते हैं। M15 के डायरेक्टर जनरल कैन मैककलम ने कहा कि तालिबान के आने के बाद यूके को ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब नाटो की सेना भी अफगानिस्तान से जा चुकी है और वहां पर अब कोई लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादी खतरे रातों रात कभी नहीं बदलते हैं। ट्रेनिंग कैंप और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में पूरा समय लगता है। कैन के मुताबिक पिछले 10 सालों में कई मौकों पर यूके में ऐसे आतंकी हमले होते देखे गए हैं जहां पर आतंकी किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ऐसे में उनकी माने तो सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर अलकायदा जैसे आतंकी हमले होते दिख सकते हैं। बता दें, साल 2005 में ब्रिटेन में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तब ट्रेन और बस में कुल 52 लोगों को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। उधर देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने की चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन की समीक्षा की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कह चुके हैं कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं पिछले महीने केंद्र सरकार की ओर से गठित एक पैनल ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास चरम पर हो सकती है। यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उन बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा तैयारी होनी चाहिए जो वयस्कों के समान जोखिम में हो सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल जेल से रिहा हो गए हैं। घर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। कोर्ट ने बघेल को 10,000 रुपए के मुचकले पर जमानत दी है। बता दें, नंद कुमार बघेल 3 दिन से जेल में बंद थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसको अपमानजनक मानते हुए उनके खिलाफ 4 सितंबर को डीडी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। वहीं पिता नंद कुमार बघेल पर एफआईआर के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह इस तरह की टिप्पणियों से आहत हैं। साथ ही कहा था कि उनकी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि पिता से उनके वैचारिक मतभेद शुरू से थे और ये बात सभी को पता है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय केरल में सबसे बुरा हाल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,973 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही केरल में 26,200 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,31,74,954 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 260 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,42,009 पर पहुंच गई है। उधर देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,90,646 पर पहुंच गई है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉम हैरिसन का एक बड़ा बयान सामने आया है।
हैरिसन का कहना है कि मैच कोरोना वायरस के डर के कारण नहीं बल्कि इससे क्या हो सकता है कि धारणा के कारण रद्द करना पड़ा। टॉम हैरिसन का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने के लिए हर कोशिश की गई, लेकिन असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के कोविड पॉजिटिव होने से घबराए खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में दुखद दिन है, मुझे प्रशंसकों के लिए निराशा है। हैरिसन ने कहा कि ईसीबी ने कोरोना वायरस को समझने वाले एक्सपर्ट से भी भारतीय टीम का सेशन करवाया, लेकिन टीम के कुछ खिलाड़ी पहले से ही मैनचेस्टर टेस्ट खेलने का मन नहीं बना चुके थे। ऐसे में साफ हो गया कि भारतीय टीम में मानसिक तनाव का स्तर काफी ज्यादा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।